अब हम मौजूद हैं पाली कला से 10 किलोमीटर दूर निवाड़ी कला गांव में, और यहाँ पे मधुसूदन के वीएलसी का संचालन करने वाले वीएसपी से बात करेंगे और देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति कैसे बदली मधुसूदन ने। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। आइए बैठ के बातचीत करते हैं। बैठे कर लेना। क्या नाम क्या आपका? अतुल कुमार दुबे। अतुल कुमार दुबे। अच्छा, तो मधुसूदन की वीएलसी आपने कब शुरू की? लगभग 6 साल हो गए। 6 साल। जी। इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं? जी हाँ, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं किस चीज़ का? बाल विकास में। बाल विकास में। गवर्नमेंट? हाँ। अच्छा, गवर्नमेंट। तो टाइम मिल जाता? संविदा पे। हाँ, सुबह शाम का कॉन्ट्रैक्ट पे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में। तो वीएलसी के लिए कितना टाइम दे पाते हैं? आप ही दे पाते हैं, घर के कोई और लोग भी करते हैं? नहीं, हम ही देते हैं। सुबह शाम का काम है इसमें। सुबह बाकी बीच में आप अपना काम करते हैं। 9 बजे के बाद जाते हैं ऑफिस, और शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे हो जाता है शुरू। तो ये वीएलसी संचालन का आइडिया कहाँ से है आपको? किसी ने बताया या किसी आपने किसी को देखा करते हुए उसके लाभ को जाना, या फिर कैसे आपने शुरू किया? कुछ लोगों को देखा, उसके बाद में हमने भी शुरू किया। अच्छा। मधुसूदन के कुछ लोग आए, उन्होंने देखा, बातचीत की, तो अच्छा मिला है यहाँ का रिजल्ट। अच्छा। हमने सोचा कि शुरू करते हैं काम। तो इन 6 सालों में क्या क्या लाभ मिला आपको एज ए वीएलसी संचालक? जैसे कोई आर्थिक स्थिति बदली मधुसूदन के जुड़ने से, या वीएलसी संचालन से कुछ आपने कुछ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, वैसे कोई चीज़ आप हमारे दर्शकों को बता सकें? या आप महीने की आमद कितनी हो जाती है मधुसूदन से? हाँ, यही है, लगभग 20,000 25,000 रुपये मंथली आ जाते हैं। अच्छा। तो अगर आपने वीएलसी शुरू की थी तब क्या स्थिति थी? मतलब कितने किसान थे, कितना दूध था, और अब क्या है 6 साल में? क्योंकि 6 साल बहुत बड़ा टाइम होता है ना। हाँ। चीज़ें परिवर्तित होती हैं, क्योंकि शुरुआत में विश्वास जमाने में टाइम लगता है। ये शुरुआत थोड़ी धीमी रही, उसके बाद में किसान जुड़ते गए। जैसे पेमेंट सही से हुआ, पेमेंट वहाँ से भी सही से मिला है और इधर हमने भी अच्छा दिया है, उसके बाद में धीमे धीमे कस्टमर जुड़ते गए किसान। आज मेरे पास लगभग 800 प्लस 900 प्लस के लगभग दूध है। 800-900 kg हर दिन का? हाँ, पर डे का। और कितने किसान जुड़े हैं आपके पास? लगभग यही होंगे, लगभग दोनों टाइम में लगभग 140 किसान। 140 किसान और 800-900 किलो दूध। बढ़िया। 6 साल में मतलब आपने ठीक ठाक ग्रोथ कर लिया दूध के मामले में और किसान के मामले में। तो ये बताओ, जैसे मधुसूदन पे भरोसा दिखाने का एक तो बढ़िया चीज़ है कि आपको सही पे टाइम पे आपने बताया कि पेमेंट उनको मिल जाती है। हाँ, टाइम से पेमेंट मिलती है। और दाना भी इनका ठीक है। मिलन मिक्सचर है, पावर कैल है। जैसे और अन्य योजना, जैसे मधुसूदन का 2 रुपये प्रति लीटर वाला बोनस है। हाँ, ये बोनस की स्कीम मतलब आप 1.5 रुपये था, अब लेकिन 2 रुपये हो रहा है। अब देखो कितने किसान उसमें जुड़ पाते हैं। इस पर होली पे जो बोनस है, आपके डेयरी पे कितने किसान बने जो 2 रुपये लीटर वाले थे आपकी डेयरी पे? अब तो देख के लिस्ट में ध्यान नहीं। अच्छा, आप लिस्ट में पता नहीं आपको? नहीं, लिस्ट है मेरे पास, लेकिन ध्यान नहीं है। लगभग 50 किसान थे लगभग। अच्छा। 50 किसान जो बोनस के पात्र हुए? जो बोनस के पात्र लगभग उसमें से हाईएस्ट 97 रुपये हैं। उसके बाद में 51 से 5,000 6,000 ऐसे। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने बताया कि 50 किसान जिनके जो इनके यहाँ बोनस मिला, उसमें से कुछ 2 रुपये वाले हैं, कुछ 1.5 रुपये वाले, कुछ 1.60 वाले। अब हम उन किसानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, मधुसूदन वीएलसी के क्या फ़ायदे हैं और कितना लाभ उन्होंने उठा पाया इस डेयरी पे जुड़ के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं मधुसूदन के बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार जी। आप सब लोग इसी गाँव के निवासी हो? निवाड़ी कला। आइए एक एक करके इनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं मधुसूदन डेयरी के बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपका क्या नाम है? मानपाल जी। इसी गांव के रहने वाले हैं आप? निवाड़ी कला। क्या क्या है आपका बिजनेस, या कौन सा व्यवसाय है आपका? कुछ नहीं करते हैं। किसान? हाँ, और जानवर भी हैं। किसान और पशुपालन, खेती बाड़ी और पशुपालन है आपका? हाँ। कितने पशु हैं आपके पास? 10-15। 10-15। तो ठीक ठाक। कितना दूध इकट्ठा कर लेते हैं? 50 लीटर। 50 लीटर। अच्छा, सही है। तो ये 50 लीटर दूध आप किस डेयरी पे देते हैं? कहाँ? मधुसूदन पे। कब से जुड़े मधुसूदन से? हो गए लमसम 4 साल। 4 साल। उससे पहले किसी और डेयरी पे भी दूध दिया है पहले कभी, कहीं और? कहाँ पे? अरे उधर आती दूसरी डेयरी।
दूसरी डेयरी, कोई फर्क दिखा दोनों डेयरियों में आपको? हाँ जब बढ़िया है डेयरी। जे बढ़िया है हाँ मसूदन। मधुसूदन, किस सेंस में? जैसे कुछ 3-4 चीजें बताएंगे, जैसे आपने वहाँ भी दिया यहाँ भी दिया, तो क्या क्या फर्क आपको महसूस हुआ? यानी बोनस मिलो, मन कहूँ बोनस नहीं मिलो। वहाँ बोनस नहीं मिला, रेट वगैरह का अंतर दिखा? रेट जाके अच्छे हैं। रेट यहाँ की अच्छी है? मसूदन की ठीक है। अच्छा मसूदन की ठीक है। तो आपके पास 15 पशु आपने बताए, दूध का कलेक्शन भी आपका ठीक होता है, तो बोनस वगैरह बना आपका इस बार होली पे? कितना बोनस बना? 2700। 2700 बोनस बना, ठीक है। आइए अब इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है सर? नागेंद्र तोमर। नागेंद्र तोमर जी? जी। इसी गांव के रहने वाले आप भी? जी इसी गांव के हैं। तो आपका क्या है व्यवसाय? मेरा व्यवसाय गाय है, पशुपालन ही करते हैं। पशुपालन? हाँ 2 मेरे पास गाय हैं। उसका दूध हम यहाँ पे देते हैं मधुसूदन पर। करीब पूरे दिन में 20 लीटर दूध है मेरे पास। सुबह जाता 10 और शाम को 10-20 लीटर करीब दूध है मेरे पास। अच्छा। हाँ जी। और मेरे को बहुत लाभ मिला यहाँ, मधुसूदन ने बढ़िया लाभ दिया। कब से जुड़े मधुसूदन से? हम 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए? हाँ इसके पहले और कहीं देते थे, जब यहाँ पे सुना तो यहाँ मेरे को लाभ मिला। तो क्या आपको क्या फर्क दिखा? जैसे इन्होंने बताया कि इनको वही फर्क मिला मेरे को, बोनस यहाँ मिला मेरे को। दोनों बार बोनस मिला, महीने में 2 बार। हाँ। बोनस के अलावा और कोई लाभ? और लाभ ये रेट का बहुत बढ़िया हिसाब लगा और इनकी तौल का बढ़िया हिसाब लगा। बिल्कुल बढ़िया तौल है इनकी और रेट भी बढ़िया है। मतलब पूरी पारदर्शिता है? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, रेट का कितना फर्क दिखा आपको? कोई हम दबाव में नहीं कह रहे, मेरे को खुद दिखा तभी हमें यहाँ पे दिया दूध। हाँ किसी का दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। पूरी तरह से संतुष्ट है पूरी कार्यप्रणाली से? हाँ। चलिए ठीक है, देख सकते हैं आप इनका रिस्पांस। इन्होंने डेयरी से कमाई करके अपने स्प्लेंडर खरीदी थोड़ा बहुत, और फ्यूचर में पशुपालन भी बढ़ाने की सोच रहे हैं क्योंकि डेयरी से इनको बहुत फायदे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू है और विमल कुमार। विमल कुमार जी? हाँ जी। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं, किसानी काम है हमारा। किसानी और पशुपालन भी आपका? हाँ पशुपालन भी है, गाय भी है घर में। गाय भैंस वगैरह? भैंस नहीं रखते हैं। कितने गाय हैं आपके पास? गाय अभी तो एक ही है। एक ही है? तो दूध तो कम ही होता होगा इकट्ठा? नहीं इकट्ठा नहीं है, 18-20 लीटर एक ही गाय 18-20 लीटर का? हाँ फिर तो ठीक ठाक है अमाउंट आपका। तो ये 18-20 लीटर कौन सी डेयरी पे आप देते हैं? जैसा कुछ तो इसी डेयरी पे देते हैं, हीरा बनिया के पास। शुरू से 5-6 साल से यहीं चल रहा है। कितना दूध घर के लिए निकालते हैं? घर के लिए 2 किलो निकालते हैं सुबह, 2 किलो शाम को। बाकी इधर आता है, बाकी 14-15 किलो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आता है। कब से जुड़े हैं आप यहाँ पे? कम से कम 6 साल हो गई। 6 साल हो गए। 6 सालों में मतलब आपने कैसे देखा मधुसूदन को? क्या क्या लाभ मिले आपको? हर लाभ मिलता है, यानी कि पैसा भी टाइम पे मिलता है और बोनस भी टाइम से मिलता है, सही बोनस मिलता है। और अगर पैसे ज़्यादा की ज़रूरत है तो पैसा भी ज़्यादा मिलता है। अच्छा। एडवांस चाहिए तो एडवांस भी दे देते हैं, गाँव नाते से हर काम हो जाता है। अच्छा बढ़िया, तो सही ठीक है। पेमेंट वगैरह मिल रहा है, रेट सही रेट भी है? सही रेट लग रहा है, पारदर्शिता पूरी है? बिल्कुल। बोनस वगैरह मिला आपको? हाँ बिल्कुल मिला। इस बार होली पे कितना बोनस बना आपका? अब ये तो बच्चा ले गया था, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बोनस मिला था। आपको बोनस मिला था, आपको बस जानकारी नहीं है? हाँ हाँ। तो ये थे कुछ किसान निवाड़ी कला के। अब कुछ और किसानों से चल के बातचीत करेंगे। इनका ओवरऑल रिस्पॉन्स आपने देखा सुना। घी के बारे में स्पेशल रिस्पॉन्स मिला, पशु आहार के बारे में 1-2 किसानों ने बहुत अच्छा कहा। ऐसे ही देखते हैं और किसानों की क्या प्रतिक्रिया है मधुसूदन के बारे में। तो ये गांव में आगे चलते हैं और किसान से बातचीत करते हैं। एक आदमी खड़े हैं, इनसे आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह ठाकुर? हाँ। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो क्या करते हैं आप? पशुपालन। पशुपालन जी। खेती बाड़ी भी आपकी? जी। कितने पशु हैं आपके पास? हैं 4 पशु जी। कितना दूध इकट्ठा होता है आपका हर दिन का? हो जाता है करीब 30-32 लीटर। 30-32 लीटर जी। तो कितना घर पे रखते हैं और कितना डेयरी पे जाता है? यही डेयरी पे जो घर पे 1-2 लीटर रहता है, सुबह शाम 1-2 लीटर, शाम के सुबह शाम जो है 2 लीटर लमसम, और सारा दूध यहाँ डेयरी पे आता है। कौन सी डेयरी से जुड़े हैं आप? मधुसूदन। मधुसूदन से जुड़े हैं। कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? जब शुरू में यहाँ आई थी, शुरू में उद्घाटन हुआ था तो मैंने स्टार्टिंग की थी। अच्छा जी। तो जब ने मतलब 6-7 साल हो गए होंगे जुड़े हुए? जब से डेयरी निवाड़ी कला में आई है तब से जुड़ी, मतलब उद्घाटन जब हुआ था तब से जुड़ी। तो अच्छा, आपने बताया कि रेट का तो अंतर हो गया, सही टाइम पे पेमेंट हो जाती है। इसके अलावा क्या क्या और लाभ मिला? जैसे कंपनी की स्कीम है 2 रुपए प्रति लीटर वाले बोनस की जी, उसके लाभार्थी आप बने? हाँ। कितना बोनस बना आपका?
बन जाता है। शुरू में बने थे 10,000 रुपया, फिर 5,000, मतलब जो सब दूध कम ज़्यादा होता है ना, उसके हिसाब से मतलब जो है बोनस बनता है। इस होली पे कितना बना? तुम ध्यान नहीं है। सही है, ध्यान नहीं है। हाँ। वो तो सीधा अकाउंट में। तो चलिए ठीक है। तो ये देख सकते हैं किसानों का रिस्पांस, मधुसूदन जैसी एक विश्वासी कंपनी का गांव में प्रेजेंट होना दुग्ध व्यवसायों के लिए, जो जो दूध व्यापार में है संलिप्त हैं, उनके लिए कितना लाभकारी है। ये वहाँ से जुड़ के अपनी अच्छी खासी आय अर्जित कर लेते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति तो बदल ही रहे हैं, अपने कुछ जो इनके हालात हैं, डेली कंडीशंस, उसको भी सुधार ले रहे हैं। तो इस तरह से मधुसूदन किसानों को एक प्रगतिशील मार्ग पर अग्रसर होने में मदद कर रहा है। तो ये सब कुछ कहानियाँ थी जिनसे आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान खड़े हैं पशुओं के सामने, इनसे बातचीत करके देखते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? भोला सिंह। भोला सिंह जी। जी। क्या क्या व्यवसाय है आपका, क्या पेशा है? कृषि और पशुपालन। इसी गांव के रहने वाले हैं आप? निवाड़ी कला। निवाड़ी कला के? जी। अच्छा, तो कृषि और पशुपालन करते हैं। कितना है पशु आपके पास? 8-10 है। 8-10। कितना दूध इकट्ठा होता है 8-10 पशुओं से? 50-60 लीटर। 50-60 लीटर कर लेते हैं आप एक टाइम का, एक दिन में? दोनों टाइम का। दोनों टाइम मिला करके? अच्छा, और ये पूरे कहाँ दूध आपके जाते हैं, कौन से डेयरी पे? मधुसूदन, निवाड़ी कला। मधुसूदन पे जाते हैं जी। तो क्या क्या आपको फायदा दिखे इन 4-5 सालों में जब आप जुड़े हैं मधुसूदन से? फायदा ही है उससे। जैसे क्या क्या? पशुपालन से एक जानवर था, 8-10 जानवर हो गए। अच्छा। दाना बढ़िया मिलता है उसका, घी बढ़िया मिलता है। अच्छा। बोनस मिलता है। बोनस मिलता साल है? में 2 बार बोनस मिलता है। सगुन धनराशि मिलती है। सगुन धनराशि मिलती है। सभी फायदा ही है उससे। सारे फायदे हैं। अभी इसको क्या नाम, होली पे 5,024 रुपए बोनस मिला। अच्छा, बोनस मिला दूध के दाम के अलावा? रक्षाबंधन को भी मिला था। अच्छा, वो शगुन धनराशि। हाँ, तो ये वो भी मिला था, बोनस भी मिला था, शगुन धनराशि। हाँ, दिवाली पर। हाँ, बोनस। ठीक है। तो ये कितनी आमद कर लेते हैं पशुपालन से? ऐसी 40-50-60 हज़ार रुपए। 50-60 हज़ार महीने के? तो सही, मतलब ठीक ठाक अमाउंट है गाँव में रह के। इससे बढ़िया कोई कारण नहीं। हाँ, पशुपालन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। बढ़िया कोई कारण नहीं है। हाँ, और कोई फायदा दिखे आपको? फायदा ही है उससे जुड़ने से। और क्या क्या, कोई परिवर्तन आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में, या फिर कुछ? इससे बढ़िया कोई कारण नहीं लगा मुझे। पशुपालन से बढ़िया कोई दिल्ली बम्बई की नौकरी फेल है इसके आगे। सही बात। हाँ, गांव में रहकर अगर आप 50-60 हज़ार अर्न कर ले रहे हैं, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, और घर में परिवार में अपने में मिलके सब कर रहे हैं अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ। अच्छा अच्छा, ठीक। ये कौन है? क्या तुम्हारा नाम, क्या नाम है? अमन सिंह यादव। अमन सिंह यादव। तुम कहाँ के रहने वाले हो? नगला पलटू। नगला पलटू। तुम्हारे जानवर हैं सब? या। अच्छा, कितने जानवर है तुम्हारे पास? 10-15 हैं। पढ़ते हो तुम? हाँ। कौन सी क्लास में? 7। पशुपालन में टाइम दे पाते हो? हाँ। कितना? 1 घंटा शाम को। 1 घंटा, आधा घंटा बस दे पाते हो? अच्छा, तो कहाँ कितना दूध इकट्ठा होता है तुम्हारे यहाँ? होता है 1.5 कुंटल लगभग। 1.5 कुंटल? पशु कितने बताया था तुमने? पशु 10-15। 10-15 से 1.5 कुंटल दूध इकट्ठा कर लेते हो। कहाँ जाता है 1.5 कुंटल दूध पूरा? निवाड़ी मधुसूदन पर जाता है। मधुसूदन से तुम भी जुड़े हो? हाँ। कुछ पता है मधुसूदन के बारे में? क्योंकि तुम्हारी उम्र तो वैसे भी कम है, कोई आइडिया है? हमें नहीं पता, मतलब पापा को तो पता है, पापा पहले जाते रहे। तुम्हें कुछ बताया है कभी? नहीं, क्या क्या फायदे हैं? बोनस जो आता है। अच्छा, बोनस आता है। बोनस का पता है? देखिए, छोटे से बच्चे को भी बोनस के बारे में पता है। तो ये कुछ लोग थे निवाड़ी कला गाँव के किसान, जिनसे हमने बातें की और जाना मधुसूदन के बारे में। और अब देख सकते हैं कि जब कोई एक विश्वासी कंपनी किसी गांव में स्थापित होती है तो कैसे किसानों की मदद करते हैं, खासकर दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में मदद करती है। गांव में रह के कुछ लोग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने भी कमा ले रहे हैं। किसी के पास 10-15 पशु हैं, कोई 15 से 20 लीटर, किसी के पास 50 लीटर हर दिन का दूध होता है, और वो सही डेयरी पे जा रहा है। तो इस तरह से किसान अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, अपनी मासिक आय भी परिवर्तित कर रहे हैं मधुसूदन से जुड़ के। आपने देखा कि एक किसान ने स्प्लेंडर एक्सटेक भी ले लिया था इसी कमाई से। तो ये सब कुछ कहानियाँ हैं जो आपको भी प्रेरित करेंगी मधुसूदन से जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी मधुसूदन की। और हमने यहाँ पे 2 गाँवों का विजिट किया यहाँ पे, एक निवाड़ी कला और एक पाली कला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की यात्रा, जहाँ हमने बकेवर क्षेत्र के 2 गाँवों को विजिट किया। एक है निवाड़ी कला और एक थी पाली कला, जहाँ हमने किसानों से बात की और वीएसपी से बात की, और जाना कि मधुसूदन ग्रुप में एक जब विश्वासी डेयरी कंपनी गांव में स्थापित होती है तो कैसे दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों की मदद करती है, उन्हें बेहतर कमाई का मार्ग प्रशस्त करती है। उससे जुड़ के बहुत सारे पशुपालक और किसान अपना जीवन बदलते हैं।
कह सकते हैं गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, इस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति भी बदल रहे हैं। तो एक तरह से काफ़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है आपके लिए, एक इंस्पायरिंग कहानी हो सकती है आपके लिए भी, कि आप भी मधुसूदन से जुड़ें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दुग्ध व्यवसाय में अधिक लाभ पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।